हेलो गाइस, कैसे हो। अपना जो वर्ण विचार का टॉपिक चल रहा है, वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर अपन ने पढ़ लिए थे और अपन व्यंजन के प्रकार पढ़ रहे हैं। व्यंजन के प्रकार में अपने 4 प्रकार पूरे हो गए थे। आज है पार्ट 5वें में, और वर्ण के जो प्रकार है इसमें भी 5वां प्रकार है। उच्चारण स्थान के आधार पे, उच्चारण स्थान के आधार पे वर्ण 10 प्रकार के होते हैं। कितने? 10। ये इनके उच्चारण स्थान है और उच्चारण के स्थान पे ये इनके नाम है। तो उच्चारण स्थान सबसे पहले आएगा कंठ। जो जो वर्ण कंठ से बोले जाएंगे वो कहलाएंगे कंठे। जो दूसरा नंबर है तालु। जो तालु से बोले जाएंगे उनको कहेंगे तालव्य। तीसरा है मूर्धा। जो मूर्धा से बोले जाएंगे उनको वो कहलाएंगे मूर्धन्य। 4 नंबर है दंत। जो वर्ण दांतों से बोले जाएंगे उनको कहेंगे दंते। 5 पे है ओष्ठ। ओष्ठ ओठ को ही कहते हैं। जो वर्ण ओष्ठों से बोले जाएंगे वो कहलाएंगे ओष्ठे। और 6 पे है जो वर्ण नासिका से बोले जाएंगे उनको कहेंगे नासिके। 7 पे है, अब देखो ये दो दो आएंगे इसमें, कंठ और तालु। ऐसे कई वर्ण हैं जो जिनका उच्चारण 2 स्थान से होता है। तो कंठ और तालु उनको बोलेंगे कंठ तालव्य। 8 में ऐसे ही इसकी तरह ये 8वां नंबर है कंठ ओष्ठ। कंठ और ओष्ठ दोनों से बोले जाएंगे उनको कहेंगे कंठोष्ठे। और 9 पे है दंत। दांतों से और ओष्ठों से बोले जाएंगे इनको बोलेंगे दंतोष्ठे। और जो 10वां है स्वर यंत्र से उच्चारण करेंगे उनको बोलेंगे अलिजिह्वा। ये उच्चारण स्वतंत्र होता है। इसमें आपका वो आएगा है जिसका उच्चारण स्वतंत्र एनसीईआरटी ने स्वतंत्र मान लिया है। आगे है ये देखो, ये मैंने सारणी बनाई है। उच्चारण स्थान के आधार पे ये क्रम संख्या हो जाएगा। इसमें कौन कौन से वर्ण और आएंगे, वर्ण में कौन कौन से स्वर और व्यंजन आएंगे, ये हो जाएगा उच्चारण स्थान। और उच्चारण स्थान के आधार पे इनको कौन सा नाम दिया गया ये यहाँ पे हो जाएगा। तो ये हो गई क्रम संख्या। ये यहाँ पे मैंने समझने के लिए, खुद समझने के लिए, और आप भी खुद समझ जाओगे इसके लिए मैंने ये अलग से ये थोड़ा सा रफली कार्य भी लिख दिया है। कैवरक, चैवरक, टैवरक, तय, ये सारे वर्ग हो गए अपने 5 ही वर्ग में 25 वर्ण हो गए। या अंतस्थ में 4 होते हैं और उसमें 4 होते हैं। फिर ये अपने स्वर है जो कितने होते हैं? 11। अब इनके देखो क्रम संख्या 1 पे सबसे पहले ये स्वर आते हैं 2, ए और आ। तो सबसे पहले अपन ने ये लिख दिए। वर्णमाला में व्यंजन लिखते हैं तो क वर्ग आता है, तो इसमें पहले क वर्ग आ गया। और जो विसर्ग वाले स्वर है वो आ गए इसमें। इनका उच्चारण स्थान कंठ हो जाएगा और इन उच्चारण के स्थान के आधार पे इनको नाम दे दिया है कंठे। फिर देखो 2 नंबर पे ई और ई। फिर इसमें च वर्ग आ जाएगा और इसका ये आएगा अंतस्थ का और उष्म का श आएगा। तो ये कहाँ से बोले जाएंगे? तालु से। और फिर इनको नाम दे दिया गया तालव्य। फिर तीसरे नंबर पे आएगा री। फिर ट वर्ग आ जाएगा, र आ जाएगा और स आ जाएगा। ये मूर्धा से बोले जाएंगे। मूर्धा यानी मसूड़े। ये मैंने इसका शाब्दिक अर्थ भी बता दिया। मूर्धा यानी मसूड़े। मसूड़े से बोले जाएगा उनको बोलेंगे मूर्धन्य। फिर ये आ जाएगा री। इसमें आ जाएगा तय वर्ग। ये मैंने 2 बार लिख दिया गलती से। तय वर्ग हो जाएगा, इसमें स आ जाएगा जो किससे उच्चारण स्थान कहाँ है? दंत। और इनको बोलेंगे दंते। फिर है उ और इसमें पै वर्ग आ जाएगा जो किससे बोले जाएंगे? ओष्ठ से। ओठों से बोले जाएंगे जिनको कहेंगे ओष्ठे। फिर 6 पे आ जाएगा अंग, जो पंचमा अक्षर। पर ये पंचमा अक्षर हर वर्ग का, प्रत्येक वर्ग का जो पंचमा अक्षर है वो किससे बोले? ये अंग आ गया। और प्रत्येक वर्ग का पंचमा अक्षर, ये मैंने लिखा नहीं, यहाँ पे लिख देती हूँ। प्रत्येक वर्ग का पंचमा अक्षर जो नाक से बोले जाएगा और नासिके बोल देंगे। फिर ए और आई, ये कंठ और तालु मैंने लिखवाए थे जो 2-2 जगह से बोले जाएंगे उनको। ये जैसे कंठ और तालु से बोला जाएगा तो इसका नाम हो जाएगा कंठ तालव्य। ओ और औ ये बोले जाते हैं कंठ और ओष्ठ से, तो इनका नाम हो गया कंठोष्ठे। फिर आ गया व, तो ये बोला जाएगा केवल इसमें एक ही वर्ण आएगा दंत ओष्ठ, तो इनको बोलेंगे दंतोष्ठे।
फिर आ गया है हिंदी व्याकरण में ये स्वर यंत्र। हिंदी व्याकरण में ये जो है वर्ण है, इसको ये स्वतंत्र है माना गया है, क्योंकि ये स्वर यंत्र से बोला जाएगा और इसको बोलेंगे अलीजीवा। तो कभी क्वेश्चन आ जाए कि अलीजीवा वर्ण कौन सा है, तो इसका उत्तर होगा है। और एनसीईआरटी ने इसके उच्चारण स्थान को क्या माना है, स्वतंत्र माना है। फिर अपन ने ये पढ़ लिए स्वर, ये हो गए स्वर और व्यंजन, और ये इनके उच्चारण स्थान हो गए। अपने बच गए संयुक्त अक्षर। ये हालांकि ये बहुत ही कम पूछा जाता है, लेकिन फिर भी अपन को पता होना चाहिए। संयुक्त अक्षर, संयुक्त अक्षर किसे कहते हैं, जो स्वर और व्यंजन के योग से बनते हैं, संयुक्त अक्षर कहलाते हैं। सबसे पहले आएगा अक्षर, तो इसका जो संधि विच्छेद करेंगे अपन इसका, फिर इसके स्थान का पता लग जाएगा। तो संधि विच्छेद करने पे इसका अक्षर का बनेगा क, स और ए। इसके आधार पे क बोला जाता है कंठ से बोला जाता है मूर्धा से, और ए बोला जाता है कंठ से। तो इसका जो स्थान हो जाएगा कंठ, मूर्धा, कंठ। ऐसे ही त्र का हो जाएगा त, र, ए। इसका संधि विच्छेद ये हो जाएगा, त बोला जाएगा दंत से, रे बोला जाएगा मूर्धा से, ए बोला जाएगा कंठ से। तो इसका उच्चारण भी दंत, मूर्धा, कंठ हो जाएगा। ये अपना जो उच्चारण स्थान के आधार पे था, 10 ही प्रकार ये अपने पूरे होते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। और ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है।